9वें दीपोत्सव के लिए रामनगरी अयोध्या सज धज कर प्रभु श्री राम के राज्याभिषेक के लिए तैयार। परम सत्ता के चरणों में आज राज सत्ता। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने किया राज तिलक। राम राज्याभिषेक समारोह के लिए राज दरबार की थीम पर सज धज कर तैयार हुआ राम कथा पार्क। धर्म और शासन की मर्यादाओं का संगम आज रामनगरी अयोध्या में सजीव हो गया। भगवान श्री राम माता सीता के साथ पुष्पक विमान रूपी हेलीकॉप्टर से अयोध्या में पधारे। सीएम योगी आदित्यनाथ ने की अगवानी। राज्याभिषेक समझ में सीएम योगी ने भगवान राम का राज तिलक किया। प्रभु श्री राम के स्वागत में राम की बेड़ी पर 26 लाख दीपों से भव्य स्वागत किया जाएगा। भव्य राम कथा पार्क राज दरबार की थीम पर सुसज्जित होकर तैयार। ऐसे लग रहा है मानो त्रेता युग के ऐसे स्वर्ण युग सरकार हो चुके हैं। राम कथा पार्क में 5000 से भी ज्यादा लोग राम राज्याभिषेक समारोह के साक्षी बन रहे हैं। 90 फीट चौड़ा विशाल मंच अलौकिक आयोजन का केंद्र बना हुआ है, जहां पर राम दरबार सज धज कर तैयार है। सिंहासन पर माता सीता के साथ भगवान श्री राम विराजमान है। भरत, लक्ष्मण और शत्रुघ्न वे भक्त हनुमान पास बैठे शोभनीय हैं। मंच के नीचे साधु संतों की दिव्य सभा व बीच में बैठे प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ राज सत्ता के प्रतिनिधि बनकर परम सत्ता को प्रणाम कर रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का संबोधन। दीपोत्सव 2025 की पूरे प्रदेशवासियों को हृदय से बधाई। अयोध्या जहां धर्म स्वयं मानव रूप में अवतरित हुई। अयोध्या धाम में 2017 में दीपोत्सव का निर्णय लिया गया। आज लाखों लाख दीप अयोध्या में प्रज्वलित होते हैं तो हर भारतीय के भाव सामने आते हैं। ये दीप 500 वर्षों के संघर्ष का स्वरूप है। सदियों तक विदेशी आक्रांताओं के षड्यंत्र के 1947 में जब देश आजाद हुआ तो लोगों को उम्मीद थी सांस्कृतिक आजादी मिलेगी। 1949 में मूर्ति हटाने का हुक्म जारी किया। एक ही संकल्प था, रामलला हम आएंगे, मंदिर यहीं बनाएंगे। किन लोगों ने आस्था को कैद करने का काम किया। आज अयोध्या को पहचान के संकट से नहीं गुजरना पड़ता। अब हर वर्ष 6 करोड़ से 10 करोड़ श्रद्धालु अयोध्या जा रहे हैं। अयोध्या आध्यात्मिक राजधानी के रूप में स्थापित होगी। सप्तपुरियों में प्रथम। बहन और भाइयों, जहां धर्म स्वयं मानव रूप में अवतरित हुआ हो, जहां हर कण में मर्यादा है और जहां हर दीप में दया है, हर हृदय में जहां भगवान श्री राम का वास है। और वैसे ही नहीं कहा है भगवान वाल्मीकि ने कि रामो विग्रहवान धर्म, साधु सत्य पराक्रम, राजा सर्वस्व लोकस्य देवस्येह महात्मनः। यह अयोध्या धाम 2017 में जब हम लोगों ने पहला दीपोत्सव अयोध्या धाम में करने का निर्णय लिया था, इसके पीछे का भाव एक ही था कि दुनिया को दीप प्रज्वलन कैसे होने चाहिए और किस उपलक्ष्य में होने चाहिए। हजारों वर्ष पहले दुनिया जब अंधकार में जी रही थी, तब अयोध्या ने अपने भगवान के, अपने आराध्य के और अपनी आस्था के आगमन को, उनके अभिनंदन के लिए जो दीप प्रज्वलित किए थे, वही दीपोत्सव और दीपावली के रूप में सनातन धर्म का एक महापर्व बन गया था। और उसी दीपोत्सव के कार्यक्रम को जब जीवंत बनाए रखने के लिए हम लोगों ने फिर से उस अभियान को आगे बढ़ाने का निर्णय लिया था, तो 2017 में हमें यहां पर दीप प्रज्वलित करने के लिए पर्याप्त मात्रा में दीप नहीं प्राप्त हुए थे। मुश्किल से 25,000 दीप ही अयोध्या धाम में हमें मिल पाए थे मिट्टी के। हमने यहां के प्रजापति समुदाय और कुम्हार समुदाय के लोगों का आह्वान किया, 51,000 बन पाए। बाकी दीप कहां से आएंगे, इसके लिए हमने प्रदेश भर से इकट्ठे किए थे, तब जाकर के 1,71,000 दीप जल पाए थे। विरासत और विकास का यह अद्भुत संगम आज अयोध्या में हम सबको इस रूप में देखने को मिल रहा है। 17 से 25 के बीच की इस यात्रा को मात्र 9 वर्षों में आपने देखा होगा 25-50 हजार दीप जिस अयोध्या में नहीं मिलते थे, इस बार
26 लाख से अधिक दीप तो केवल अयोध्या धाम में प्रज्वलित हो रहे हैं। और अगर पूरे प्रदेश भर के अंदर मैं इसकी गणना करूं तो मैं कह सकता हूं कि कम से कम पूरे प्रदेश के अंदर ही 1,51,00,000 दीप अकेले दीपोत्सव के दिन पर जल रहे हैं। और ये जो दीप मैं आज कह रहा हूं, 26 लाख तो केवल राम जी की पेड़ी से राम जन्मभूमि और राम घाट, नया घाट आदि में प्रज्वलित हो रहे हैं। जो आश्रम हैं, मंदिर हैं, मठ हैं, उनमें अलग से दीप प्रज्वलन होने का काम हो रहा है। वे अलग से आश्रम वासियों की ओर से, पूज्य संतों की ओर से भगवान राम के आगमन पर, अयोध्या आगमन पर आज जिस भव्य रूप में इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाया जा रहा है, यह हम सबके उन संकल्पों को आगे बढ़ाने का कार्य है। खबरों में आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं धार जिले के टांडा से। टांडा में दीप पर्व का सबसे बड़ा त्योहार नगर में हर्षोल्लास से मनाया गया, जिसकी बड़े जोर शोर से तैयारी की गई। वहीं राजेंद्र जैन सौभाग्य माल परिवार के द्वारा महालक्ष्मी की प्रतिमा को जैन मंदिर टांडा से परिवार के द्वारा ढोल धमाके के साथ एवं बैंड बाजे के साथ शंखेश्वर पार्श्वनाथ फिलिंग स्टेशन पर ले जाकर पूजन आरती की गई। माता की शोभा यात्रा में परिवारजनों के द्वारा बड़ी विधि विधान के साथ ले जाकर वहां विद्वान पंडितों के द्वारा मंत्र उच्चारण के साथ माता की स्थापना कर आगे की विधि प्रारंभ की गई। आपको बता दें, इस आयोजन में नगर में चतुर्मास हेतु विराजित साध्वी भगवंत तत्वलता श्री जी आदि ठाणा 4 के द्वारा आयोजित में उपस्थित होकर धर्म गंगा लुटाई। नगर में कल 20 अक्टूबर को दीपावली का त्योहार बड़े उत्साह के साथ मनाया जाएगा। वहीं सूरजबाई शोभागमल परिवार के द्वारा पधारे सभी अतिथियों के हेतु स्वल्पाहार की व्यवस्था भी की गई। सोनभद्र के चौपन सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में एक नर्स के पति ने संदिग्ध परिस्थितियों में आत्महत्या कर ली। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। ये घटना चौपन थाना क्षेत्र के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में शनिवार और रविवार की दरमियानी रात को हुई। मृतक की पहचान लगभग 35 वर्षीय शक्ति सिंह के रूप में हुई है, जो केंद्र में कार्यरत नर्स पूजा के पति थे। स्थानीय लोगों के अनुसार पति पत्नी के बीच किसी बात को लेकर विवाद हुआ था, जिसके बाद शक्ति सिंह ने कदम उठाया। पुलिस जब इस पहलू की भी जांच कर रही है। चौपन थाना पुलिस ने शव को जिला अस्पताल भेजा, जहां डॉक्टर शिव कुमार ने मृतक की पुष्टि की। पुलिस पूरे मामले की गहनता से जांच करे ताकि आत्महत्या के पीछे की वास्तविक वजह का पता लगाया जा सके।
दीपावली पर हुआ बाजार गुलजार। जी हां, आज शहर क्राइम डिजिटल चैनल की टीम पहुंची फूल मंडी, जहां मंडी में हजारों की संख्या में लोग पहुंचे। फूल मंडी में जहां कई तरह के गुलाब के साथ गेंदे के फूल की मांग ज्यादा है। 5 दिन पहले जो गेंदा 5 से 10 रुपए में मिल रहा है, आज 80 से 100 रुपए में बिक रहा है। वहीं देसी गुलाब 4 से 500 रुपए में बिक रहा है। बाकी फूलों की मांग के साथ भाव जमकर बढ़े हैं। वहीं 15 फीट की माला भी 100 से 150 रुपए में मिल रही है। लक्ष्मी माता को कमल का फूल भी 100 रुपए में 5 फूल मिल रहे हैं। अब बात करें चौथराम मंडी की सब्जी मंडी में गन्ने भी सैकड़ों की संख्या में गाड़ियां आई। इंदौर के आसपास के जिलों के साथ महाराष्ट्र के गन्ने भी बिकने आए हैं। देसी के साथ विदेशी गन्ने बिकने आए हैं, जिनकी खूब खरीदारी हो रही है। साथ ही देसी दिए के साथ विदेशी दिए भी खूब बिक रहे हैं। दिवाली पर इस बार मंडी में फल फूल की बिक्री हो रही है। वहीं मंडी प्रशासन की टीम भी लगी हुई है। किसी को कोई तकलीफ ना हो, पूरी टीम लगी हुई है। देखिए शहर क्राइम डिजिटल चैनल की ग्राउंड रिपोर्ट। कितने फीट की माला है भैया ये? 12 से 15 फीट की माला ही है। कितने की मिल रही है? 150 रुपए किलो मिल रही है। और ये माला कितने की है? ये माला भैया किलो से आएगी। किलो से आएगी? जी भाई साहब। क्या किलो है? 150 रुपए किलो। 150 रुपए। कहाँ से आए आप? मैं इंदौर से ही हूँ भैया। इंदौर से ही है? जी भाई साहब। कैसा रहा सीजन इस बार? बस भैया हालत डाउन है इस बार। कारण ये महंगाई वाला। महंगे वाला कारण? मंडी के अंदर 120 रुपए मिल रहा है माल। हाँ। मतलब गेंदा क्या भाव है? गेंदा मंडी के अंदर 90 रुपए किलो चल रहा है। 90 रुपए किलो है। फिर माला बनाते हो? हाँ जी भाई साहब। पूरे परिवार के साथ में आप यहीं पे हैं? सर ये देखिए छोटे छोटे बच्चे हमारे। क्या नाम लिखते हैं आप? ये उज्जवल। उज्जवल। इंदौर का ही उज्जवल जी भाई। भाई साहब। दीदी आपका? संगीता दाइमो। दीदी कहाँ रहते हैं आप? हम हवा बंगला कुंदन नगर है। अच्छा, ये फूल जो आप बेच रहे हैं तो इस बार कैसा सीजन है? अच्छा है सर। अच्छा है। क्या भाव, मतलब गेंदा महंगा है कि सस्ता है? महंगा है, बहुत महंगा है। क्या भाव है? कल सस्ता था, आज महंगा है। आज क्या भाव हो गया? आज 80-100, तो कल और महंगा हो जाएगा? कल और महंगा हो जाएगा। कितनी माला बेचती, मतलब कितने दिन से काम कर रहे हो ये? हमको आज 2 दिन हो गए, कल 3 2 दिन हो गए। कल आखिरी रहेगा? हाँ। माला, एक माला कितने पड़ रही है वैसे देखा जाए तो? एक माला 150-200 रुपये। अच्छा, ग्राहकी कैसी है? ग्राहकी कम है। ग्राहकी कम है, मतलब उम्मीद है कि कल कल बढ़ेगी? होगी। पूरे परिवार सहित आए? हाँ। नाम है आपका? मीरा भाई फूल मंडी। मीरा भाई फूल मंडी। आप तो काफी समय से यहाँ दुकान लगा रहे 30 हो? साल से। हैं? 30 साल। कैसा रहा इस बार का सीजन? इस बार का सीजन अच्छा है भैया, फूल के भाव भी बढ़ गए। क्या भाव था गेंदा और गुलाब? पहले तो सस्ता था, लेकिन आज महंगा हो गया। क्या भाव है आज? आज है समझ के चलो आप 100 रुपए किलो है गेंदा। गेंदा 100 रुपए हो गया? 100 रुपए किलो। 5 दिन पहले तो 10 रुपए किलो बिक रहा था। तो जब कोई गिराकी थोड़ी थी, अब सीजन का टाइम है, दीपावली है। अच्छा, और गुलाब? गुलाब 300 रुपए किलो है। और ये जो आप ये कर रहे हैं, ये मोगरे की लड़ी 1000 रुपए किलो है। 1000 रुपए। 2 दिन पहले कितने की थी? ये 500 रुपए थी, 500। अब 1000 रुपए किलो है। नाम है आपका? गोलू राजपूत। गोलू भैया कहाँ के रहने वाले हो? इंदौर। इंदौर। इंदौर कैसी है फसल? वो तावा का वो क्या भाव बेच रहे हो अभी? 150 का 5 किलो। 150 रुपए का 5 रुपए? 500 किलो? 5 किलो? 5 किलो। तो वो तो बता रहे हैं कि इस बार तो 100 रुपए किलो बिक रहा है। ये सब ठीक है। सीजन है कि नहीं अच्छा इस बार? झगड़ा नहीं है दादा। नहीं है। उम्मीद है कल भाव बढ़ेंगे? माल बढ़ेगा। कल भाव बढ़ेंगे। ये कितने किलो की पैकिंग है भैया? 10 किलो। क्या भाव है? 700 रुपए। 700 रुपए? इतना महंगा आ गया क्या? कैसा है दिवाली सीजन? और गाड़ी की माल के आओ कम होता है। नहीं, सीजन कैसा है? बढ़िया है। आपका क्या नाम है? बलराम बंदा। बलराम भाई, तुम तो यहाँ पे जो काम करते हो तुमको पहलवान के नाम से जानते हैं? बंदे भाई के नाम से। हाँ, वंदे भाई जी। इस बार गुलाब के क्या भाव है? गुलाब का 500 रुपए किलो। 500 रुपए किलो। 2 दिन पहले कितना था? 2 दिन पहले भी 400, 400, 500 बिका है। तो अभी क्या है, दिवाली का त्योहार चल रहा है तो उसमें भाव है। तो क्या लगता है कि कल और भाव बढ़ेंगे? कुछ भी हो सकता है। कुछ भी होता है। बाहर से फूल आ रहा है तो वो महंगा आ रहा है। जैसे जनता आती है वैसे वैसे भाव बढ़ता है, देखते हैं। कैसा सीजन इस बार का? ये कौन सा गुलाब है? डिवाइन गुलाब। डिवाइन गुलाब। ये महंगा है? ये हाँ महंगा है। ये कहाँ से आता है? रतलाम से आता है। रतलाम से आता है। कैसा सीजन इस बार? अच्छा है सीजन। अच्छा है ना? क्या है, फूलों की आप तो काफी पुराने हुए हैं मंडी में। दिवाली की कुछ चलिए और क्या। क्या नाम है आपका? विस्करण पाल। कृष्णपाल जी, बताएं कि इस बार आप गुलाब का जो सीजन है क्या भाव चल रहा है और क्या है इस बार दिवाली माहौल? 120 रुपए चल रहा है अभी तो। ये तो पहले भी चल रहा था। वही भाव चल रहा है अभी पहले वाला। कौन सा कलर है आपके पास? अपने पास सब कलर मिलेंगे, जो जो आपको चाहिए, गुलाबी, पिंक, आप बता सकते हो कौन सा? आप बता सकते हैं कि कौन सा कलर है? ये देखो, पिंक कलर मिलेगा, ये वाला पिंक कलर है। ये
वाटर पिंक है। अच्छा एक बात बताइए मुझे कि कितने प्रकार के गुलाब अपने मंडी में आते हैं? कम से कम 50 प्रकार के गुलाब आते हैं। अच्छा 50 तरीके के आते हैं। हाँ। वही रेट है 100-120? हाँ 100-120। क्या लग रहा है दिवाली पे सीजन इस बार? कुछ भी नहीं आपके पास, तो कुछ भी नहीं आपके पास, सब रेट डाउन ही है सबका। तो दूसरे फूल तो अच्छे बिक रहे हैं। दूसरे बाकी गेंदा में कोई भाव नहीं है, तो किसी चीज में भाव नहीं है, सब सस्ता ही बिक रहा है माल अभी। सब लोग ग्राहकों के लिए सस्ता ही माल अभी है। ये क्या कर रहे हो? ये कौन सा है? ये ग्लेडर से ग्लेडर है। ग्लेडर है, क्या भाव है? ये 150 रुपये 20 स्टिक है। 20 है। और इस बार गुलाब के क्या रेट है? गुलाब सस्ता है इस बार, 100 रुपये 150 रुपये। कौन सा है 100 रुपए का? ये लाल गुलाब लाल गुलाब का भाव है 100 रुपए। और दूसरे कलर के 150 रुपये। बताओ। तो ये रेट तो आपको दिवाली के पहले भी रहते थे, कोई फर्क नहीं है? कोई फर्क नहीं है। क्या नाम लिखते हो आप? नितिन गिरम का। नितिन भैया ये बताओ कि इस बार क्या सीजन है दिवाली का? हाँ दिवाली सीजन क्या है? इस बार बहुत कम है सीजन में, बहुत ज्यादा नाजुक है इस बार की दिवाली। कारण? तो पता नहीं कारण तो क्या। क्या लगता है कि अगले साल में अगले दिन कल जो है और भाव बढ़ेंगे? भाव तो नहीं बढ़ेगा, हो सकता है गिराकी बढ़ेगा, भाव तो नहीं बढ़ेगा, भाव तो सेम रहेगा। इंदौर के लसूड़िया थाना क्षेत्र में एक महिला का वीडियो वायरल होने से सनसनी फैल गई। महिला ने वीडियो में बताया कि वो कमरे में बंद है और कमरे के बाहर उसके ससुराल वाले उससे मारपीट करने के लिए खड़े हैं। वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस हरकत में आई और मौके पर पहुंची, जिसके बाद महिला को कमरे से निकाला गया। जांच में सामने आया कि महिला ने खुद को कमरे में बंद कर लिया था और पति से विवाद के चलते वीडियो बनाकर वायरल किया था। इंदौर के लसूड़िया थाना क्षेत्र के शांति निकेतन इलाके से एक वीडियो वायरल हुआ। वायरल वीडियो में एक महिला कहती दिखाई दी कि वो कमरे में बच्चे के साथ है और कमरे के बाहर उसके ससुराल वाले उससे मारपीट करने के लिए खड़े हैं। इस वीडियो में महिला मदद मांगते हुए नजर आई। वीडियो वायरल होने पर पुलिस तत्काल मौके पर पहुंची। मौके पर मौजूद महिला पुलिसकर्मी ने महिला से बात कर कमरा खुलवाया और उसके बाद उससे बात की। जब पुलिस ने जांच की तो कुछ और ही मामला निकलकर सामने आया। महिला का उसके ससुराल वालों से विवाद चल रहा था। महिला पर लसूड़िया थाने में ही पहले से केस दर्ज और खुद महिला ने गाजियाबाद में पति के खिलाफ एक केस दर्ज करवा रखा है। प्रारंभिक जांच में सामने आया कि महिला काफी दिनों से गाजियाबाद में ही रह रही थी। अचानक से वे इंदौर आई और घर में खुद को बंद कर वीडियो वायरल कर दिया। पुलिस जब मौके पर पहुंची ना तो कमरे के बाहर कोई मिला और ना ही कमरा बाहर से बंद था, जिसके बाद पुलिस महिला को अपने साथ लेकर लसूड़िया थाने पहुंची। पुलिस के मुताबिक महिला और उसके पति का पारिवारिक विवाद चल रहा है, जिसे लेकर दोनों की काउंसलिंग की जा रही है। मैं दिल्ली से आई हूँ। मेरा मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट चल रहा है अपने हस्बैंड के साथ। मेरे हस्बैंड, उनकी मदर, उनका बड़ा बेटा 17 साल का मुझे मारने के लिए बाहर खड़े हुए हैं। मेरे पास कोई रहने की जगह नहीं है। मजबूरी में मैं अपने मैट्रिमोनियल हाउस में इंदौर में आई हूँ और मैं इस छोटे बच्चे के साथ इस कमरे में बंद हूँ, क्योंकि दरवाज़ा खोलूँगी ये लोग सब मुझे मारने के लिए खड़े हैं। मुझे आपकी हेल्प चाहिए, क्योंकि मेरा मैट्रिमोनियल होम है और मेरी सास डंडा लेके खड़ी है बाहर मुझे मारने के लिए। मेरा हस्बैंड खड़ा हुआ है, मुझे धमकियाँ दे रहे, तुझे यहाँ से बाल खींच के बाहर निकालेंगे। मुझे आप लोग की हेल्प चाहिए, क्योंकि ये मेरा मैट्रिमोनियल होम है और मेरे पास कोई और रहने की जगह नहीं है। मुझे ये यहाँ से नहीं निकाल सकते। देर से एक छोटे बच्चे के साथ इस कमरे में बंद हूँ। मैं अपने मैट्रिमोनियल होम में दिल्ली से आई हूँ। दिल्ली पुलिस को इन्फॉर्म करके, कमिश्नर को, यहाँ के कमिश्नर सबको इन्फॉर्म करके आई हूँ। मेरे हस्बैंड, उनकी मदर, उनके 17 साल का बेटा दर्श, उन्होंने मेरे साथ मारपीट करी है। मैंने किसी तरह से अपने आप को कमरे में बंद किया है। वो लोग बाहर खड़े हैं मुझे मारने के लिए। मुझे नहीं पता मैं कितनी देर इस बच्चे के साथ यहाँ रह सकती हूँ। मुझे आप लोग की हेल्प चाहिए। उसके वो लोग डंडे लेके खड़े हैं बाहर और काम वालों से कह रहे थे बाल पकड़ के बाहर निकालो। मुझे आप लोग की हेल्प चाहिए प्लीज़। मैं इस छोटे बच्चे के साथ इस कमरे में बंद हूँ। सुबह से कुछ नहीं खाया, हम पूरे रात का ट्रैवल करके यहाँ पर आए हैं और वो लोग मुझे और मेरे बच्चे को मारने के लिए खड़े हैं। और वो मेरी सास बोल रही है इसके बाल पकड़ के इसको बाहर निकालेंगे। मेरा हस्बैंड और उसका बेटा कह रहा है कि आप इसको निकाल के धक्के दे के निकालो बाहर। इसको भी धक्का दे रहे हैं वो। मैंने मजबूरी में गेट बंद किया है। ये अनुराग बैजल को बुला रहे हैं, मेरे को मिनिस्टर की धमकी दे रहे हैं, कमिश्नर की धमकी दे रहे हैं। मैं कमिश्नर को मैंने मेल भी किया है, कमिश्नर, पीएस, इन सबको मैंने मेल भी किया अपनी हेल्प के लिए। दिल्ली में मैं मेल कर आई हूँ, सबको इन्फॉर्म करके आई हूँ कि मुझे, मेरे बच्चे को कुछ भी होता है उसके जिम्मेदार मेरा पति, मेरे इन लॉज है, उसका बड़ा बेटा दर्श, जो बाहर दरवाजे पे मेरे गेट खोलने का इंतजार कर रहे हैं, वो खड़े हुए हैं। मुझे आप लोगों की हेल्प चाहिए इस टाइम।
तो कमरे में थी, उसको रेस्क्यू किया गया है, क्या पूरा घटना है? ये एक सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हुआ था और मेरे पास भी फ़ोन आ गया था, कई लोगों के पास फ़ोन पहुंचे। तत्काल उसको संज्ञान में लिया जाकर थाना प्रभारी लसुड़िया को बताया गया और थाना प्रभारी महिला थाना को भी बताया गया। इसमें FRB भी लगा मौके पर पहुंच गई थी और महिला इंस्पेक्टर भी मौके पर नीतू सिंह पहुंच गई थी लसुड़िया से। और उसके बाद फिर उसको पहुँचने के बाद वहाँ पर गेट खुलवाया गया। तो सबसे पहले मैं बता दूँ, गेट अंदर से बंद था और बाहर से किसी ने बंद नहीं किया था। बाकी जो जैसा कि बताया गया था वीडियो में कि मारपीट की जा रही है, वो भी गलत था। मौके पर वहाँ पहुँचे थे, वहाँ पर यह बताया गया है कि ऑलरेडी इस जो महिला के खिलाफ केस रजिस्टर्ड, एक दूसरे के खिलाफ पति पत्नी ने केस रजिस्टर्ड कराया। 2022 में दोनों की शादी हुई थी, दोनों की सेकंड मैरिज है। फिर उसके बाद से ही विवाद बढ़ने लगा था और इनके द्वारा, जिसके पति के द्वारा 406 और 380 के चोरी का मुकदमा दर्ज कराया था थाना लसुड़िया में 2022 में। और महिला के द्वारा भी गाजियाबाद में दहेज प्रताड़ना का और डोमेस्टिक वायलेंस का और इसके अलावा ये 499 दहेज प्रताड़ना और डोमेस्टिक वायलेंस का और कोर्ट में भी 125 का भरण पोषण का भी मुकदमा चलाया गया। ऐसा कि इंस्पेक्टर जो नीतू सिंह ने बताया, जो मौके पर है, मौके पर पुलिस तत्काल पहुंची और दोनों को ही फिलहाल थाने पर ले जाया जा रहा है और वहां पर वैधानिक कार्रवाई की जाएगी, काउंसलिंग कराई जाएगी और पूरे मैटर को संज्ञान लेते हुए जो भी विधि सम्मत कार्रवाई होगी वो की जाएगी। महिला कौन है, कहाँ रहती है? महिला मूल रूप से गाजियाबाद की रहने वाली है और इसकी 2022 में शादी हुई थी। इस यहाँ पर शांति निकेतन में रहने वाले उसके जो पति है, फिलहाल दोनों की ही ये दूसरी शादी थी, लेकिन फिर शादी के बाद विवाद होने लगा। अब महिला आज सुबह ही गाजियाबाद से आई थी और इसके द्वारा ये वीडियो बनाकर भेजा गया था और संपर्क भी किया गया था और मुझसे भी संपर्क किया गया था। तत्काल हमने अब इंदौर पुलिस कमिश्नरेट ने तत्काल संज्ञान में लेते हुए महिला अधिकारी तत्काल मौके पर पहुंची, गेट खुलवाया गया और अब दोनों की काउंसलिंग की जा रही है। महिला क्या जिस प्लेट में कौन पति कहाँ था? उसके जैसा कि अभी प्रारंभिक जो जानकारी बताया गया है कि पति कहीं दूसरी जगह रहता है, यहाँ माता पिता उसके रहते हैं और चूंकि दिवाली का त्यौहार था इस वजह से पति भी यहाँ पर आया हुआ था और महिला भी आज सुबह ही गाजियाबाद से आई हुई थी। रॉबर्ट्सगंज पुलिस SOG व आबकारी विभाग की संयुक्त टीम द्वारा 2 कंटेनर वाहनों सहित लगभग 3.5 करोड़ रुपए मूल्यों के प्रतिबंधित नशीले कप सिरप कफ सिरप की बड़ी खेप बरामद, 3 अभियुक्त गिरफ्तार। पुलिस लाइन चुर्क मोड़ से लगभग 300 मीटर पहले वाराणसी शक्तिनगर मार्ग पर 2 कंटेनर वाहनों RJ 11 GC 1710 एवं MH 46 AR 6826 से कुल 399 प्लास्टिक की बोरियों में भरी प्रतिबंधित नशीली औषधि कप सिरप 100 ml की कुल 1,19,675 शीशियां बरामद की गई, जिनकी कंटेनर सहित अनुमानित कीमत लगभग 3.5 करोड़ रुपए आंकी गई है। मौके पर बुलाए गए ड्रग निरीक्षक द्वारा जांच करने पर पुष्टि की गई कि उक्त सिरप में कोडीन नामक प्रतिबंधित नशीला पदार्थ पाया गया, जो NDPS एक्ट के अंतर्गत निषिद्ध औषधि की श्रेणी में आता है। वाहनों के कागजात प्रस्तुत न किए जाने पर दोनों वाहनों को धारा 207 MB एक्ट के अंतर्गत ई-चालान कर सीज किया गया। कड़ाई से पूछताछ करने अभियुक्त ने बताया कि वे गाजियाबाद से झारखंड तक नमकीन व चिप्स के कार्टन के बीच प्रतिबंधित नशीला सिरप छुपाकर ले जा रहे थे। उन्होंने स्वीकार किया कि झारखंड पहुंचने पर उनका साथी राम उन्हें माल खाली कराने का स्थान बताने वाला था। उक्त व्यक्ति द्वारा दोनों कंटेनरों पर नमकीन के डिब्बों के बीच कप सिरप की खेप चिपका कर भेजी गई थी। आबकारी विभाग और SOG के हमारी टीमों को जो है मुखबिर से सूचना मिली थी कि 2 ट्रक जा रहे हैं जिनमें कुछ NDPS से संबंधित सामान ले जाया जा रहा है। इस सूचना पर तीनों टीमों ने छापेमारी की और दोनों ट्रकों को रोककर उनकी तलाशी ली गई। तो पाया गया कि इसके अंदर जो है कंटेनर के अंदर अगल बगल चिप्स और नमकीन के पैकेट लगा करके अंदर जो है एक प्रतिबंधित ड्रग है कोडीन, उसकी शीशियाँ छिपा कर ले जाई जा रही थी। माल को जब्त कर लिया गया है और उसकी सैंपलिंग कर ली गई है। ड्रग इंस्पेक्टर को बुला करके ड्रग इंस्पेक्टर की तहरीर पर थाने पर NDPS एक्ट की संगत धाराओं के अंतर्गत अभियोग भी पंजीकृत कर लिया गया है और हम लोग इन लोगों से पूछताछ भी किए हैं। पूछताछ में जो अभियुक्त हैं हेमंत पाल, ब्रजमोहन सिवहरे, रामगोपाल भाकड़, इन लोगों ने बताया है कि साहब हम लोग इसको गाजियाबाद से लेकर चले थे और इसको ले जाके हमें झारखंड में जो है इसको डिलीवर करना था। तो फिलहाल अभी इन लोगों से यही जानकारी मिली है। हम लोग पूरा प्रयास कर रहे हैं कि NDPS से संबंधित
आबकारी से संबंधित कोई भी वस्तु यहाँ से एक तो बिहार में चुनाव है, झारखंड और बिहार में जो है ये स्मगल न हो सके, इसके लिए हम लोग प्रयासरत हैं। तो क्वांटिटी कितनी थी और कितनी कीमत है? क्वांटिटी 2 कंटेनर है, जिसकी अनुमानित कीमत लगभग 3.5 करोड़ है, 3 करोड़ 50 लाख है। क्वांटिटी की जानकारी हो पाई क्या? क्वांटिटी की जानकारी हुई है? मात्रा कितनी सी अपनी? 1,19,675 शीशियाँ पाई गई हैं। सर, इनका उद्देश्य क्या है ले जाने का माल को? ये देखिए, ये बिहार में जाकर के नशे के रूप में कोडीन का उपयोग किया जाता है। ये दवा प्रतिबंधित हो गई है, तो प्रतिबंधित दवा है, इसको ले जाके ये लोग जो है नशे के रूप में इसका उपयोग करते हैं। सर, कितने है सर, ये पता चल पाया कि कहाँ से हम लोग पूछताछ कर रहे हैं, जो भी इसके पीछे जो लोग हैं उनकी पहचान करेंगे। हम लोग पहचान करके उनको कानून के दायरे में लाएंगे, और जो हमसे हो सकेगा, जो कानूनी कार्रवाई कठोर से कठोर हो सकेगी, उनको जो है अभी नाम पता अज्ञात है, जो वांछित है, उनकी जानकारी होगी, जानकारी करके जो है आप लोगों को आगे बताएंगे। सर, क्या ये खबरों में आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं आज फुडरा की। फुडरा में आज दीपावली पर श्री रुद्र हनुमान मंदिर फुडरा पर महामंडलेश्वर कृष्ण त्यागी जी महाराज एवं श्री मनमोहन प्रसाद जी शर्मा एवं समस्त भक्तजन ने हवन पूजन किया एवं महामंडलेश्वर कृष्णदास त्यागी जी महाराज आए और दिन मंदिर पर हवन पूजन करते रहे। बताते हैं हनुमान जी की इस आज्ञा से महाराज जी हर काम करते हैं। जैसे भी समस्या हो यहाँ मंदिर पर आके अर्जी लगाने से पूरी होती है। भूत प्रेत आदि समस्या का समाधान होता है। महामंडलेश्वर कृष्णदास त्यागी दूर दूर तक कथा एवं भक्तों को धर्म पर चलना सिखाते हैं।